स्वागत है। आज हम दुनिया के कुछ जो बड़े धर्म हैं उन पर एक नजर डाल रहे हैं। मतलब जो जानकारी हमारे पास है उससे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतने सारे अलग अलग विश्वास कैसे बने और इतने लंबे समय तक चले आ रहे हैं, उनकी सबसे अनोखी बातें क्या हैं और आज उनका असर कितना बड़ा है। तो चलिए कुछ प्रमुख धर्मों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हिंदू धर्म से। इसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। कमाल की बात यह है कि न तो इसका कोई एक संस्थापक है, न कोई एक अकेली किताब। ये थोड़ी अलग बात है ना? बिल्कुल, और शायद यही इसकी खासियत भी है। मतलब इसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, कई सारे ग्रंथ हैं। तो ये धर्म से ज्यादा ना एक तरह से जीवन जीने के अलग अलग तरीके, दर्शन, इनका संगम लगता है। और शायद इसी लचीलेपन की वजह से आज इसके करीब 1.2 अरब मानने वाले हैं। दुनिया की लगभग 15% आबादी। हाँ, ये विविधता तो है। अच्छा, इससे आगे बढ़े तो यहूदी धर्म आता है, करीब 3500 साल पुराना, और इसने एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की जो सोच है उस पर बहुत जोर दिया। ये तो एक बड़ा बदलाव रहा होगा उस समय। हाँ बिल्कुल, ये जो अब्राहमिक धर्म है, ईसाई, इस्लाम, उनकी एक तरह से ये बुनियाद है। टोरा इनका सबसे अहम ग्रंथ है और इसके अनुयायी संख्या के हिसाब से देखें तो करीब 1.5 करोड़ ही हैं। दूसरों के मुकाबले कम है। हाँ, कम है, लेकिन इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक असर है वो बहुत गहरा है, खासतौर पर इजराइल और उत्तरी अमेरिका में। फिर एक और प्राचीन धर्म है, पारसी धर्म, ज़ोरोस्ट्रेनियज्म जिसे कहते हैं। ये करीब 3000 साल पहले प्राचीन फारस में पैगंबर ज़ोरोस्टर ने शुरू किया था। और इनकी एक अनोखी बात जो जानकारी में थी, ये अपनी पवित्र अग्नि को कभी बुझने नहीं देते। कुछ आग तो कहते हैं 1000 साल से भी ज्यादा समय से जल रही हैं। 1000 साल? ये तो कमाल है, लेकिन अनुयायी बहुत कम है शायद। हाँ, अब काफी कम रह गए हैं, करीब 2 लाख के आसपास ही। अच्छा, अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने शुरू किया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध जो हैं वो बुद्ध को भगवान की तरह नहीं देखते। वो उन्हें एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक मानते हैं, ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला। ये एक अहम फर्क है जी। दुनिया भर में करीब 32 करोड़ लोग हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। भारत का ही एक और प्राचीन धर्म है जैन धर्म। इसका जोर अहिंसा पर बहुत ज्यादा है। हाँ, अहिंसा पर इतना ज्यादा कि जैन भिक्षु जो होते हैं वो मुंह पर पट्टी बांधते हैं ताकि हवा में जो छोटे छोटे जीव हैं उनको भी कोई नुकसान न पहुंचे सांस लेने से। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। इनके अनुयायी भी कम है, करीब 40-50 लाख, और ज्यादातर भारत में ही हैं। ठीक है, अब उन धर्मों की बात करते हैं जिनके अनुयायी सबसे ज्यादा है। ईसाई धर्म, ये 1ली शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ। हाँ, और आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ये। लगभग 2.3 अरब लोग इसे मानते हैं, और इनकी जो किताब है बाइबल, वो दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हुई है। ये इसके फैलाव को दिखाता है। बिल्कुल। और फिर है इस्लाम। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से शुरू हुआ, और जानकारी में ये भी था कि पिछले दशक में मतलब 2010 से 2020 के बीच ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख धर्म था। सही कहा। आज इसके करीब 2 अरब अनुयायी हैं, और इसका जो मूल ग्रंथ है कुरान, उसके बारे में ये मान्यता है कि वो पिछले 1400 सालों में जरा भी नहीं बदला है, एक शब्द भी नहीं। अच्छा, और सिख धर्म, ये 15वीं सदी में पंजाब में गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ। जी, और इनकी एक पहचान है पगड़ी। जो सिख पुरुष पगड़ी पहनते हैं उसकी औसत लंबाई भी करीब 5 से 6 मीटर होती है। 5-6 मीटर? हाँ, काफी लंबी होती है। और इनके अनुयायी करीब 2.5 करोड़ हैं दुनिया भर में। ताओ धर्म चीन का प्राचीन दर्शन है जो लाओ त्ज़ी की शिक्षाओं पर आधारित है, ताइवान में काफी प्रचलित है। और शिंटो जापान का अपना स्वदेशी धर्म है। इसमें कामी यानी प्रकृति की आत्माओं की पूजा होती है। कहते हैं 80 लाख से ज्यादा कामी है। 80 लाख? बाप रे। तो अगर हम अनुयायियों की संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर ईसाई धर्म 2.3 अरब, फिर इस्लाम 2.0 अरब, फिर एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, करीब 1.9 अरब। उसके बाद हिंदू धर्म 1.2 अरब, और फिर बौद्ध धर्म 32 करोड़ के आसपास। हाँ, और बाकी जो छोटे धर्म हैं जैसे सिख, यहूदी, जैन, वो सब मिलकर बाकी का हिस्सा बनाते हैं। ये सारी जानकारी हमें दिखाती है कि समय के साथ धर्म कैसे बदलते हैं, फैलते हैं, लेकिन उनके जो मूल मूल्य हैं, कहानियां हैं, वो लोगों को प्रेरणा देती रहती हैं। बिल्कुल।
तो इन सभी तथ्यों और जानकारियों के बाद कौन सी बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है या सबसे दिलचस्प लगी? मेरे लिए तो शायद यही कि कैसे ये हजारों साल पुराने विश्वास, ये कहानियां आज भी दुनिया भर में लोगों की जिंदगियों पर इतना गहरा असर डालती हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी बुनियादी मानवीय जरूरत है जिसे ये सभी परंपराएं अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं पूरा करती हैं। इस पर सोचा जा सकता है। अगली बार तक सोचते रहिए।